हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट का रीडिंग। और इस वक्त मैं आपके लिए करने जा रही हूँ कैंडल वैक्स रीडिंग। कैंडल के ज़रिए जानेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, उनके दिल में आपको लेकर क्या है, वो क्या सोचते हैं आपको लेकर। सारी एनर्जीज़ को कैंडल के ज़रिए चेक करने वाली हूँ मैं। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है वो ऑन रहे और जैसे ही मैं रीडिंग करूँ मेरी रीडिंग का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, तो चलिए चेक करते हैं कि क्या एनर्जीज़ है। और आज की एनर्जीज़ में कैंडल वैक्स में चेक करेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स और आपके पर्सन का वो सच जो शायद आपको नहीं पता है। तो देखेंगे कि टैरो कार्ड क्या कहते हैं, क्या है उनकी सच्चाई आपके लिए, क्या ट्रूनेस है उनके अंदर क्या ट्रूनेस है जो वो आपके लिए है, या क्या सच है या क्या झूठ है। तो चलिए चेक करेंगे। और आज की एनर्जीज़ में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों के लिए भी है और थर्ड पार्टी बेस्ड रीडिंग है। ये पूरी तरीके से कम्प्लीटली नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन एंड थर्ड पार्टी रीडिंग। और किसी भी रिश्ते के लिए आप देख सकते हो, चाहे आपका एक्सट्रीमेट रिलेशनशिप हो, आप किसी लव रिलेशनशिप में हो, वन साइड सिंगल मैरिड हो आपका, या फिर आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो, तो किसी भी रिश्ते के लिए आप इस एनर्जीज़ को चेक कर सकते हैं। तो चलिए अभी एनर्जीज़ को चेक करेंगे। मैं अपनी कैंडल को पहले लाइट कर लूँ और फिर देखते हैं कि क्या एनर्जीज़ है। तो यहाँ पर मैंने अपनी कैंडल को जो है वो लाइट कर लिया और देख लेते हैं कि एनर्जीज़ क्या है। तो करंट एनर्जीज़ यहाँ पर जो पर्सन की आ रही है, तो ये पर्सन सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, मुझे इनको देखकर ऐसा लग रहा है। दूसरी चीज़, ये पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे हैं। मैं एक चीज़ यहाँ पर ही नोटिस कर रही हूँ इस एनर्जीज़ को देखकर कि इन्होंने आपसे बहुत सारी चीज़ें जो है वो हाइड की हैं। एक तो ये अचानक से आपसे दूर हो गए, ये चीज़ भी इन्होंने हाइड की है, बिना रीज़न बताए ही आपसे दूर हो गए। दूसरी चीज़, यहाँ पर मैं किसी ऐसे इंसान की एनर्जीज़ को देख रही हूँ, किसी तीसरे इंसान की एनर्जीज़ को देख रही हूँ जो बहुत ज़्यादा आपके पर्सन से मतलब कनेक्ट है, और ये चीज़ भी आपके पर्सन आपसे हाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो एनर्जीज़ यहाँ पर ये आ रही है कि उनकी फीलिंग्स एनर्जीज़ यहाँ पर स्टक हो गई है, इस वक्त बहुत ज़्यादा स्टक है। ठीक है, ये पर्सन आपको प्यार बहुत करते हैं, इनकी फीलिंग्स आपके लिए लविंग है। और आप देख रहे हो यहाँ पर कितनी ज़्यादा ब्लैक एनर्जीज़ शो हो रही हैं। तो मतलब जो ब्लैक जो डॉट्स दिख रहे हैं, या जो ब्लैक कैंडल्स में जो ब्लैक एनर्जीज़ बबल्स टाइप के जो दिख रहे हैं मुझे, वो कहीं ना कहीं किसी ब्लैक एनर्जीज़ को भी रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि पूरी तरीके से रिलेशनशिप में एक नेगेटिव एनर्जीज़ को बताते हैं कि हाँ भाई, इस रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जीज़ है, जिसकी वजह से सिचुएशन आपके रिश्ते की डिस्टर्ब है। किसी का कंट्रोल है आपके पार्टनर के ऊपर, और ये पार्टनर के ऊपर जो कंट्रोल है ना, इस कंट्रोल की वजह से आपके पर्सन चाहते हुए भी, क्योंकि इनकी चाहत हो आप, मैं ये देख रही हूँ कि इनके दिल में प्यार है, इनकी फीलिंग्स हैं, फीलिंग्स इनकी ख़त्म नहीं हुई है आपके लिए, प्यार है बल्कि। लेकिन जो स्थितियाँ दिख रही हैं, जो लोग दिख रहे हैं, जो कनेक्ट एनर्जीज़ दिख रही है थर्ड पार्टी की, वो एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पूरी तरीके से इनको और आपको दूर करते हुए दिख रही है। काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल है उसकी फीलिंग्स पर, उनकी एनर्जीज़ पर, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपसे बहुत सारी चीज़ें मुझे तो यहाँ पर बल्कि हाइड करते हुए दिख रही है। झूठ बहुत ज़्यादा बोले हैं उन्होंने, सच छुपाया है। एक चीज़ मुझे यहाँ पर और भी दिख रही है कि इन्होंने आपसे इस वक्त अपनी फीलिंग्स, अपना प्यार भी छुपाया है, क्योंकि यहाँ पर मैं कहीं कहीं ऐसा भी देख रही हूँ कि इनकी लाइफ में कोई लेडी पर्सन हो सकती है, वो फैमिली की भी लेडी पर्सन हो सकती है, परिवार का कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो लगातार मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपना कंट्रोल इनके ऊपर करता है। ठीक है, और उसके कंट्रोल की वजह से क्या होता है कि इनके जो विचार है, या जो इनकी माइंड है, वो चेंज होता रहता है, मूड स्विंग होता रहता है। जैसे वो एनर्जीज़ इनको सेंड करती है वो पर्सन करता है, हो सकता है कि वो मेल फीमेल कोई भी हो, थर्ड पर्सन, लेकिन जो एनर्जीज़ यहाँ दिख रही है उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग जैसी एनर्जीज़ वो सेंड करते हैं उस तरीके का
एनर्जीज़ इनकी होती है। तो इनकी एनर्जीज़ में चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे बहुत ज़्यादा। अभी इस वक्त भी सेम ऐसी ही एनर्जीज़ हो रही है। आपके पर्सन आपसे अपना प्यार छुपा रहे हैं, सच्चाई को छुपा रहे हैं, परेशान है ये बहुत ज़्यादा, मेंटली स्ट्रेस में है, लेकिन अपने आंसू भी छुपा रहे हैं। कहीं कहीं मुझे दिख रहा है कि इनकी जो एनर्जीज़ आ रही है उसको मैं अगर ये मान लीजिए आपको मैरिज को लेकर ये आपको दिख रहा है कि भाई आगे नहीं बढ़ रहे हैं या कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि डेफ़िनेटली ये आपके लिए स्टेप ले रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, लगातार सोचते रहते हैं, दिमाग लगाते रहते हैं कि किस तरीके से इनके आपके और अपने रिलेशनशिप को ठीक किया जाए। क्योंकि जो भी सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है उस सिचुएशन में आपके पर्सन आगे थर्ड पर्सन की तरफ तो नहीं जाना चाहते हैं। कंट्रोल से क्या हो रहा है कि उनकी एनर्जीज़ भले ही समटाइम्स चेंज हो रही है और वो किसी दबाव में, किसी बर्डन में आकर आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, लेकिन अपनी इच्छा से वो आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं और ये चीज़ भी इन्होंने आपसे हाइड की है। क्योंकि कहीं कहीं मुझे दिख रहा है कि सेम प्लेस पर हो आप और सेम वर्किंग प्लेस हो, चाहे सेम घर हो या बिल्कुल आप लोग एक साथ आसपास रहते हो, है ना, या सामने से बात भी करते हो, कांटेक्ट में भी हो, लेकिन ये ना आपसे ये सच छुपाते हैं कि इनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा ट्रू है। बल्कि कहीं कहीं ये दिखाई दे रहा है कि इसके जस्ट अपोजिट वो आपको बोल देते हैं कि वो आपसे लव नहीं करते हैं या उन्हें आप कोई मतलब नहीं है या फिर फैमिली का मतलब कुछ इस तरीके का बोल देते हैं जिससे कि इनकी एनर्जीज़ आपको नेगेटिव लगे, लेकिन ये अपनी जो पॉजिटिव एनर्जीज़ है आपसे वो छुपा लेते हैं। एक चीज़ मुझे यहाँ पर और भी दिखाई दे रही है, कहीं कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि थर्ड पर्सन की वजह से इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है, ठीक है, और ये थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है। बल्कि यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि बर्डन की वजह से पिक्स अपलोड करना या बहुत ज़्यादा हैप्पी दिखना, ये सारी चीज़ें भी ये शो कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई को छुपा रहे हैं। ट्रूनेस इनकी जो दिख रही है वो इनकी बहुत ज़्यादा ट्रूनेस आपके लिए है। उदास है लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट है, ये चीज़ कमाल की है। मतलब एनर्जीज़ यहाँ पर ये है कि मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रेस होने के बाद भी ये ऐसे साइलेंस हो जाएंगे आपके सामने कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है और ऐसे शो करेंगे जैसे इन्हें आपकी परवाह नहीं है। कहीं कहीं तो मुझे दिख रहा है कि बहुत ही ज़्यादा रूडली बिहेवियर गए, बहुत ज़्यादा रूडली बिहेवियर, वो रूडली बिहेवियर जानबूझकर कर रहे हैं ताकि आपके साथ कहीं आप परेशान ना हो इनके लिए या बहुत ज़्यादा आप दुखी ना हो, सैड ना हो, मिस ना करो, क्योंकि ये आपको परेशान नहीं करना चाहते हैं। ये जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं ताकि आपको ये लगे कि इनकी फीलिंग्स नहीं है, बट इनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। ये आपको सेफ साइड पर रखना चाहते हैं, अपना प्यार जो है वो पूरी तरीके से आपको मानते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं आपको। आपके लिए मैं ये भी देख रही हूँ, आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रेयर कर रहे हैं इस टाइम पर, और प्रेयर का असर ज़रूर आपको हो रहा होगा। कुछ ना कुछ ऐसे साइन आपको मिलना या फिर कुछ बहुत ज़्यादा मिस करना, या अगर आप खुद प्रेयर कर रहे होगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाना, या दिल बहुत ज़्यादा बार बार आपका ऐसा आना कि इमोशनल आपको पॉइंट मिलना कि हर वक्त आप इमोशनल हो रहे हो। तो मीन्स अगर ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं इनकी प्रेयर का असर ही है जो आपका हार्ट चक्र एक्टिव हो रहा है, या फिर बार बार आपको जैसे क्या होता है ना कि इनकी याद आ जाना या दिल भर आना, मतलब बहुत इमोशनल हो जाना, लाइक दैट, ये चीज़ यहाँ पर है। लेकिन मेन चीज़ क्या है ना कि सामने इनका व्यवहार आपको बहुत कम ऐसा दिखाई देगा। देखो एक चीज़ यहाँ पर ये भी दिख रही है कि यहाँ पर मुझे जो एनर्जीज़ मिल रही है उसके अकॉर्डिंग थर्ड पार्टी से झगड़े हो रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स बहुत होती है। जो भी ये पर्सन दिख रहा है ना उसका बर्डन तो है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा मतलब इनसे झूठ बोलता है वो थर्ड पर्सन, या इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन डालने के बाद भी कहीं ना कहीं इनको कंट्रोल में करना चाहता है। और ये चीज़ आपके पर्सन अच्छी तरह समझ चुके हैं आप, क्योंकि वो उनकी एनर्जीज़ को देखा जाए, आपके पर्सन की एनर्जीज़ को, तो वो बहुत अच्छी तरह के इस चीज़ को समझ चुके हैं कि वो इनकी कोई परवाह नहीं है उसे, और वो खुद बहुत ज़्यादा फेक है और वो खुद बहुत ज़्यादा मतलब
इनसे झूठ बोलता है। दूसरी चीज़, थर्ड पार्टी बिल्कुल ट्रस्टेबल नहीं है, ये भी चीज़ें समझते हैं कि कहीं ना कहीं उनके साथ चीट कर रहे हैं, उनको कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहा है ये पर्सन, चाहे उनका फैमिली का मेम्बर ही क्यों ना हो। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की जाती है, लेकिन जब प्यार की बात आती है तो ना तो इनको उनसे मतलब एक फीलिंग से अटैचमेंट है, मतलब जितनी फीलिंग्स उनको आपसे है उतनी फीलिंग्स उनको किसी से नहीं है। और अगर कोई फैमिली मेम्बर्स भी है ना, तो इनको ऐसा लगता है कि मतलब कोई भी आपको इनको मिलने से ना रोके। जब ऐसी बात आती है कि मिलना नहीं हो पाता है या कोई बर्डन डालता है, तब ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। ये आपसे ये भी सच छुपा रहे हैं कि इन्होंने आपसे, मतलब यहाँ पर एनर्जीज दिख रही है कि इन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया है, लेकिन सच्चाई ये है कि आज तक मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। आज तक इतना टाइम हो गया है, रातों में जागते रहते हैं, आप ही के बारे में दिमाग चलता रहता है, अपनी बहुत ज़्यादा चीज़ों को छुपा रहे हैं। मतलब इनको कहीं ऐसा लगता है कि इनकी ज़्यादा चीज़ें आपको पता चलेंगी तो वीकनेस ना पता चल जाए, तो ये भी चीज़ है। कहीं कहीं दिख रहा है कि आपका और इनका झगड़ा हुआ है, आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं और उसके बाद ब्लॉकेजेस हुए हैं। ब्लॉक तो कर दिया है इन्होंने गुस्से में आकर, लेकिन ये चीज़ छुपा रहे हैं कि ब्लॉक करने के बाद खुद ही पछता रहे हैं। सो सॉरी, ब्लॉकेजेस करने के बाद खुद ही पछता रहे हैं। मतलब गुस्से में आके ब्लॉक कर दिया, लड़ाइयाँ हो गई, आपकी आर्ग्यूमेंट्स हो गई और इन्होंने ब्लॉक कर दिया। अब ब्लॉक तो कर दिया, लेकिन ब्लॉक करने के बाद एक एक मिनट इनके ऊपर खुद पर भारी पड़ रहा है। और आज इतना टाइम हो गया, अब इनको बार बार याद आ रही है, आपकी पिक्स देख रहे हैं, फ़ोटोज़ देख रहे हैं, आप ही के बारे में सोच रहे हैं और प्रार्थनाएं चल रही हैं कि भाई सब कुछ ठीक हो जाए, यूनिवर्स से सब कुछ ठीक हो जाए। ऐसी स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है कार्ड में, सॉरी कैंडल में। एनर्जीज बहुत निगेटिव हो रही है, तो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। ब्लैक डॉट्स बहुत ज़्यादा है। मूव ऑन करना इतना आसान नहीं है इस पर्सन को, मैं आपको ये चीज़ बता दूं। इनका मूव ऑन करना नहीं, ये पर्सन लौटने की पूरी एनर्जीज़ में है। इनको बहुत ज़्यादा मतलब फील होता है जब भी आपके साथ नो कांटेक्ट में होते हैं ना, आपसे बेहतर इनकी लाइफ में कोई नहीं आ सकता। मैं आपको इतना बता दूँ, क्योंकि इनकी एनर्जीज़ में आपके लिए मुझे प्यार दिखाई दे रहा है। हाँ, कहीं कहीं मैं आपके पार्टनर को भी देख रही हूँ कि आपके पर्सन भी बहुत क्लेवर है, बहुत क्लेवर है। मैं कहीं कहीं देखूँगी, क्योंकि जनरल रीडिंग है ना, तो ज़रूरी नहीं कि हर किसी की एक किसी चीज़ हो, लेकिन मैं आपको जो बोलूँगी कि कहीं कहीं बहुत क्लेवरनेस आ रही है कि पर्सन की, वो क्योंकि ये अपना प्यार छुपा रहे हैं। इनको बहुत परवाह है आपकी, बहुत परवाह है, लेकिन ये जाहिर नहीं होने दे रहे हैं। क्योंकि अगर आपकी बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हुई या डिस्टर्बेंस हुआ है, तो इनको लग रहा है कि भाई ये अपनी वीकनेस ना बताएं आपको। अंदर ही अंदर बड़ा मतलब नो कांटेक्ट में, या अंदर ही अंदर बड़ा वो चल रहा है कि भाई बिना आपके नहीं रह पाएंगे, कैसे आपके बिना रहेंगे, नहीं नहीं रहना है, बहुत जल्दी मिलना है, बात करना है ना। लेकिन जब सामने आएंगे ना, तो अपनी वीकनेस को मतलब बिल्कुल साइड करेंगे। तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। अगर आप जाके सामने से पूछोगे भी ना कि मतलब तुम्हारी गुस्सा शांत हुई, या अब बात कर ले, या फिर कुछ भी ऐसा, तो वो बहुत ज़्यादा आपके सामने बहुत ज़्यादा इस तरीके से पेश आएंगे कि नहीं, उन्हें अब कोई मतलब नहीं है। लेकिन एनर्जीज दिख रही है कि सबसे ज़्यादा मतलब उनको आपसे, उनको ही है। कहीं कहीं तो मैं आपके ये पर्सन को रोता हुआ देख रही हूँ। अगर थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है कहीं कहीं और पूरा बर्डन कर रही है ये थर्ड पर्सन, तो बहुत ज़्यादा रोते हुए मैं आपके पर्सन को देख रही हूँ, जिसमें बहुत ज़्यादा ये हार्टली परेशान हो रहे हैं और इन्हें आपकी याद आ रही है। क्योंकि पास्ट में शायद आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एक दूसरे का हैप्पीनेस जो है वो शेयर की थी, दिल शेयर किया था, बातें शेयर की थी, है ना, एनर्जीज शेयर की थी। लेकिन अब वो एनर्जीज यहाँ पर स्ट्रॉक हो रही है। एंड राशियाँ भी यहाँ पर कुछ नज़र आ रही हैं, कुछ वाइब्रेशन मिल रही हैं, उनको थोड़ा बहुत शेयर करूँगी मैं। लिब्रा और कैंसर है, हो सकते हैं वाटर साइन, मेरे को ऑन फायर साइन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। एंड एक्वेरियस वर्गो भी दिख रहे हैं एनर्जीज़ में, यहाँ पर हो सकती है पर्सन की एनर्जीज। ठीक है, कुछ अल्फ़ाबेट यहाँ नज़र आ रहे हैं, PHR आ रही है, ANV दिख रहे हैं। लव के हार्ट बन रहे, हार्ट शेप यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है क्यों कि जैसे अपने मिलेंगे ना, जब आपसे ये कांटेक्ट करेंगे तो सीधा पहले आपको अपनी फीलिंग को शेयर करेंगे।
सो अभी टैरो कार्ड से देख लेते हैं, एनर्जीज़ को चेक कर लेंगे टैरो कार्ड से। और बता देती हूँ मैं, आज के लिए डिस्काउंट ऑफ़र है। आज के लिए बहुत टाइम से आप डिस्काउंट ऑफ़र के लिए बोल रहे थे, बट ये डिस्काउंट ऑफ़र मैंने आज के लिए रखा, ओनली 1 डे डिस्काउंट ऑफ़र। अगर आपको डिस्काउंट में रीडिंग लेनी है तो आज के लिए आप बुकिंग कर सकते हैं, आप बुक कर सकते हैं। ओपन है तो फटाफट से बुकिंग कर लीजिएगा। अपनी लव रीडिंग एंड करंट फीलिंग में जो है वो डिस्काउंट है तो आप चेक कर सकते हैं। नंबर है 9540119650। ओनली इसी नंबर पर मैसेज कीजिएगा और किसी नंबर पर नहीं। मैसेज के बाद अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा, कॉल नहीं कीजिएगा। तो चलिए भाई, टैरो कार्ड से भी चेक कर लेंगे एनर्जीज़ को। देखते हैं क्या एनर्जीज़ हैं। नेम ले लीजिएगा, थोड़ा पॉजिटिव हो जाइए ताकि एनर्जीज जो है वो पॉजिटिव आए। नेम ले लीजिएगा पार्टनर का, पर्सन का। तो यहाँ पर मैंने कार्ड ले लिए हैं और राशियाँ भी मेरे को नज़र आ रही हैं। तो एरीज है, कैप्रिकॉन, सैजिटेरियस है। बहुत स्ट्रेस है भाई आपके पर्सन को। सबसे बड़ा सच उन्होंने जो छुपाया है ना आपसे, वो यही छुपाया है कि उनकी फीलिंग्स इतनी ट्रू दिख रही हैं मुझे। वो आपसे कुछ नहीं चाहते, प्यार चाहते हैं, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा, मतलब तरसता है ना एक इंसान एक प्यार के लिए, वो चीज़ दिख रही है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने अपनी फीलिंग्स को इतना ज़्यादा छुपा के रखा है। मुझे लग रहा है कि थर्ड पर्सन का बहुत ज़्यादा बर्डन है इस इंसान के ऊपर, जो पूरी तरीके से एक फियर है। तो यहाँ पर कैप्रिकॉन, लिब्रा, टॉरस, स्कॉर्पियो, पाइसेस आ रहे हैं, लियो, कैंसर आ रहे हैं। अल्फ़ाबेट भी आ रहे हैं, AHRN है, DE है, SL है, Y है और E है। ठीक है, हर वक्त इनके ख्यालों में आप हो, एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही हैं। देखो, एक बात मैं आपसे बोलूँगी कि इस पर्सन की एनर्जीज़ को देखकर मुझे कहीं से भी ये चीज़ फील नहीं हो रही है कि इनको थर्ड पर्सन से बहुत ज़्यादा इनकी फीलिंग्स लविंग है या बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी से इनके दिल में जुड़ाव है। नहीं, एक फ़ियर है, साफ में बोलूँगी यहाँ पर, क्योंकि टैरो कार्ड में मुझे एक फ़ियर दिख रहा है। ये जब भी अकेले बैठते हैं तो कहीं ना कहीं आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। आपके साथ इनका पास्ट बहुत अच्छा था, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचते हैं। फ़ियर इनका साफ दिखाई दे रहा है। और फियर में क्या हो रहा है कि ये सच्चाइयों को अपने छुपा रहे हैं। एक तरफ इन्हें आपकी परवाह हो रही है और उस परवाह को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब सीरियस है, क्योंकि इस रिश्ते में, आपके रिश्ते में ये खुश थे आपके साथ। चाहे आपका कोई भी रिश्ता हो, उनके साथ वन साइड सिंगल मैरिड दिख रहे हैं, यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल दिख रहे हैं, मैरिज रिलेशनशिप दिख रहा है, लव रिलेशनशिप दिख रहा है। इनकी खुशी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और अब आपके पर्सन एक अकेलापन फील कर रहे हैं, यहाँ पर ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। एनर्जीज ये कह रही है कि एक फियर की वजह से या कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई हैं जिसकी वजह से वो आपसे दूर है। लेकिन दूर होने का मतलब ये नहीं है कि वो आपको मिस नहीं करेंगे, वो आपको याद नहीं करेंगे। इस व्यक्ति का, इस पर्सन का, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, इस पर्सन का दिन पूरी तरीके से आपकी यादों में ही जाते हैं। ठीक है, इनका इस वक्त ना तो किसी काम में मन लग रहा है, ना ही किसी और चीज़ में। कहीं ना कहीं इनके मन में हमेशा ये रहता है कि इनके पास आप नहीं हो, और ये बहुत जल्द आपकी लाइफ में कमबैक होना चाहते हैं। बिलीव एंड सक्सेस का कार्ड है टीच के साथ। तो देखो, आपने कुछ इनको समझाया था, कुछ तो समझाया था अपने और इनके रिश्ते को लेकर। कुछ आपने इनको बोला था कि भाई इस रिश्ते को बचा लो, या फिर अपने लिए स्टेप लो, लाइक मैं तुम्हारे साथ हूँ, या कुछ भी ऐसा बोला था, या मुझे अपनी फीलिंग ही क्यों ना शेयर करो। तो ये सारी चीज़ें इन्हें अब याद आ रही हैं और इसी बेस पर ये पर्सन आगे बढ़ेंगे। तो इनकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा ट्रू है आपके लिए, और जो सच है वो सच यहाँ पर, ट्रूनेस यहाँ पर उनकी साफ दिखाई दे रही है। सो गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। नंबर नोट कर सकते हैं अगर आप कांटेक्ट करना चाहें, 9540119650। ओनली फॉर मैसेज, नो कॉल। एंड टेक केयर, बाय बाय।